जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और आप लोग ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व भी कर रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एक नया टॉपिक छोटा सा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसको फार्मूला से पहले स्टार्ट करेंगे, यानी फार्मूला उसका क्या होता है, इसके बाद उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला, देखिए एक फार्मूला है, यदि साइन सी प्लस साइन डी ये रहा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई, सॉरी माइनस हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इसी टाइप में साइन सी माइनस साइन डी अगर ये रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 2, माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए तीसरा में यदि रहा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ओके इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। और एक फार्मूला 4, इस फार्मूला में यदि रहा कॉस सी माइनस कॉस डी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आगे माइनस लगाइए, आगे माइनस लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए इससे और एक फार्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसका और एक फार्मूला क्या होगा, यदि आप माइनस आगे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन, यहाँ उल्टा लिख देंगे। देखिए सब में सी माइनस डी है ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए डी माइनस सी बाई 2 है ना। लेकिन बेसिकली ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक फार्मूला हो गया। अब देखिए इसी फार्मूला से एक और दूसरा रिलेटेड है ना, सेकंड टाइप का फार्मूला। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप फार्मूला। जैसे यहाँ लिखा रहेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए अगर इस तरह का रहा तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप देखिए इस फार्मूला से ही रिलेट करके इसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों को फार्मूला ज़्यादा उलझन ना पैदा करे ये सब फार्मूला। यानी आप क्या कीजिएगा, जैसे एक फार्मूला को आप अगर याद किए या फिर एक फार्मूला को आप अगर समझ गए तो समझने के बाद आप दूसरा फार्मूला को उसी से रिलेट करके अगर समझते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा, है ना। यानी कोई भी चीज़ को रिलेट करके अगर पढ़ते हैं ना किसी भी चीज़ से तो वो सबसे ज़्यादा यानी वो इफेक्टेबल होता है और वो सबसे बेहतर माना जाता है। तो देखिए इस फार्मूला में यदि आगे 2 रहा, फिर साइन एक्स रहा या साइन वाई, या फिर आप कह सकते हैं साइन थीटा रहा या साइन फाई रहा, वट जो भी रहा, यहाँ अलग अलग रहे, तो देखिए इस फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ देखिए साइन है, यहाँ देखिए साइन है, यहाँ देखिए कॉस है, यहाँ देखिए कॉस है। यानी ये फार्मूला एक्चुअल में देखा जाए तो इसी से ना बना है। जब इस तरह का हम लोगों के पास है तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ सी प्लस डी तो नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसको लिखेंगे यहाँ क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस वाई ओके, और प्लस इसके बाद हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर है, चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि इससे था तो हम लोग इस तरह लिखे। अब मान के एक्स प्लस वाई मान के सी हो, है ना। देखिए एक्स और वाई क्या है, कोई 2 अलग अलग एंगल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल है। मान लिया ये 30 डिग्री है और ये मान लिया ये कितना है 45 डिग्री है, या कुछ भी हो सकता है, 30-60 का भी हो सकता है ना। तो ये दोनों मिलकर 90 होगा कि नहीं, तो वही 90 सी है। अब यहाँ देखिए और इसी का दूसरा, यहाँ अगर यहाँ साइन था, कॉस में ख़त्म हो गया, यदि 2 रहा और कॉस एक्स स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन वाई। मतलब यहाँ देखिए साइन में स्टार्ट था, कॉस में ख़त्म, यहाँ इस बार क्या हो गया, कॉस में स्टार्ट साइन में ख़त्म, है ना। तो अब यहाँ देखिए 2 कॉस, इसके बाद फिर यहाँ साइन, मतलब ये सेकंड वाला को रिलेट कर रहा है।
तो हम लोगों को इस तरह लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ कॉस रहा तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस वाई, और कॉस रहेगा तो माइनस लगाइएगा और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। ओके, और एक फार्मूला देखिए इसी का, यदि हम लोगों के पास रहा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, दोनों कॉस रहा, तो दोनों कॉस रहा तो यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। चलिए ये ठीक है ना। और एक फार्मूला बचा, इधर हम लोग लिख देते हैं इसको। और एक फार्मूला देखिए यहाँ नीचे वाला क्या है, दोनों साइन रहेगा तो क्या होगा, यदि यहाँ लिखेंगे ये नंबर हो जाएगा आपका 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन कितना, साइन एक्स इंटू साइन वाई रहा, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स माइनस वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए है ना, इस चीज़ को लिखना है। तो आप बताइए ये फार्मूला इसका हो गया 4 और इसका फार्मूला हो गया 4, लेकिन आप अगर इस 4 को माइंड में क्या कर रहे हैं, यानी इस 4 फार्मूला को आप माइंड में अगर कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेते हैं तो बाकी ये और 4 फार्मूला जो है ना, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, ये कॉन्सेप्ट। यानी ये देखिए ये सेकेंड टाइप जो है ना, यानी इससे नीचे ये, अगर इसको आप कर लिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, यानी अभी हम लोग जिस फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस किए उसी फार्मूला से ये छोटा सा क्वेश्चन रिलेटेड है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है प्रूव करना है। ओके, यानी कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस क्या है, यहाँ एक्स है, इक्वल्स टू रूट क्या है, √2 इंटू कॉस एक्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, सॉल्व बाय LHS। ओके, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ है आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्लियर है। अब यानी कॉस सी प्लस कॉस डी है ना, तो हम लोग लिखेंगे सिंस, क्या लिखेगा, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बोलिए, तो यहाँ लिखिएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, इसका फार्मूला हो जाएगा यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस फार्मूला से बनाएंगे तो कैसे होगा, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, इसको आगे तो लिखना पड़ेगा 2, ये वाला 2, इसके बाद हो जाएगा कॉस। अब देखिए सी कौन है, सी है आपका यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा आपका कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा बाई 2। ओके, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू, यहाँ लिखेंगे कॉस, फिर बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस करना है किसको, पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए इसको मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं ये वाला, और नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ आगे लिखेंगे, आगे आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा कॉस। एक काम कीजिए, ये माइनस और ये प्लस कटा तो ये और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 4 और नीचे 2। ओके, और इनटू ये हो जाएगा कॉस। इसमें देखिए क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस पाई बाई 4 होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। एक काम कीजिए, इसको एक बार लिख देते हैं, लिखेंगे एक बार, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये देखिए सॉरी ये 4 है, तो ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4 कटा, नीचे क्या है 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस, ये देखिए ये कटेगा तो 1/2 होगा, नीचे हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस है ना। ये x और ये x कितना हो जाएगा, यानी 2x हो गया, नीचे हो गया 2, तो ये 2 और ये 2 कटा। अब यहाँ 2 इंटू पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बोलिए, 1/√2 हो जाएगा, इंटू इधर क्या बचा कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए ये रूट है ना, ये रूट है तो ये रूट कैंसिल होगा तो इसमें रूट आ जाएगा, तो आपका बच गया कितना 2 रूट कॉस एक्स। चलिए ये क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो गया, यानी आंसर यही है ना, यही ये वाला है।
ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें हम लोग क्या किए थे, फार्मूला को अलग फार्मूला अप्लाई किए थे। जैसे यहाँ हम लोग क्या किए थे, कॉस थीटा इन प्लस कॉस फाई और फिर कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, फिर दोनों को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो उसमें से एक पार्ट कट जाएगा, है ना, और जो बचेगा तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। इससे अगर इससे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए होंगे तो हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले वाला फार्मूला को अप्लाई किए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अगर एग्जाम में ये आए तो कौन सा मेथड से बनाएंगे। तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन मेथड से बनाइए, ये दोनों में से दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये कॉस सी माइनस कॉस डी है ना, इसका फॉर्मूला आप लगाइएगा, बन जाएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक्सप्रेस इज ऑफ टू बी द फ्लोइंग एज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ द एन साइंस और द कोसाइन फार्मूला, है ना, साइंस और कोसाइन, यानी साइन और कोसाइन का ये सब क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्या, 2 sin 3x इंटू कॉस 2x, और यहाँ ये सारे क्वेश्चन क्या है, एक ही जैसा बनेगा। हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज गिवन दैट लिखिएगा पहले, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, देखिए 2 sin 3x इंटू कॉस 2x। यहाँ लिखेगा सिंस वी नो दैट, क्या है देखिए, तो फॉर्मूला क्या है, आगे 2 लगाइए, 2 sin, यह है ना 2 sin x इंटू कॉस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट में यदि साइन है तो इसका फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। अब इसे फार्मूले में इसको ब्रेक कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स के प्लस पर क्या है, यहाँ देखिए 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस एक्स, और क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स, एक्स के प्लस पर क्या है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा 4x प्लस साइन, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हो गया आंसर, है ना। यहाँ देखिए कुछ छूट गया है, क्या छूट गया है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन को क्या लिखे, यानी साइन 3x लिखे ना, और यहाँ कॉस 2x, हम लोग क्या किए यहाँ, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x होगा, यहाँ भी 2x होगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ आपका 5x होगा, ठीक है। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यानी 2 cos x इंटू साइन 2x, तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, 2 cos 4x इंटू साइन 2x, तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या क्या है बोलिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos a रहा, है ना, सपोज कीजिएगा x, हम लोग फार्मूला में x और y को अप्लाई किए थे ना, तो आप a और b को भी मान सकते हैं, तो यहाँ 2 cos a इंटू साइन b, तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b, यही होता है इसका फार्मूला। तो ये देखिए हम लोग इस फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, साइन a प्लस बी मीन्स आपका हो जाएगा 4x प्लस 2x, और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 4x और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 6x माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है, पहले 3 को देखिए, यहाँ एज गिवन दैट, एक बार अच्छा सा समझ जाइए क्वेश्चन को, फिर इससे रिलेटेड आप लोगों को किसी भी तरह का देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या, 2, इसको क्या क्या लिखेंगे, 2
कॉस 6x इंटू कॉस 4x, दोनों कॉस है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या है फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, यहाँ लिखेंगे आपका, ये इस तरह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी मतलब हो जाएगा 6x और प्लस 4x, ओके, और प्लस कॉस 6 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, कॉस 10x और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 2x। ये हो गया आंसर, किसका हो गया, ये क्वेश्चन 3 का हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा है, ये आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए बना देते हैं। यहाँ है एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, 2, यह है साइन 3x और इंटू यह है आपका साइन 5x। अब ये देखिए साइन 3x और साइन 5x, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये क्या है, 3x छोटा है और 5x बड़ा है, तो आप चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 साइन, इसको आगे लिखिए, ओहो, यहाँ हो जाएगा आपका 5x और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 3x। अब आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए आप देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट, फार्मूला बार बार लिखिएगा ना तो क्या होगा, अगर ऐसे कीजिएगा तो आप लोगों का सारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, यदि रहा आपका 2 साइन ए इंटू आपका हो जाएगा साइन बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए माइनस बी और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, है ना। इस फार्मूला में इसको ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए का मतलब कितना है, यहाँ 5x और माइनस 3x और माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस 5x और प्लस 3x हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, कॉस 2x और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस कितना, कॉस 8x, ये 8 है, ओके 8x, तो ये हो गया आंसर। चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस इज टू बी द फ्लोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन और साइन एंड द कोसाइन। अच्छा ये डबल लिखा गया क्या, चलिए साइन ऑफ कोसाइन, साइन और कोसाइन का जो है ना ये प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, इसको प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई में इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो चलिए देखेंगे यानी ये कैसे होगा। तो चलिए आप लोग इसमें को देखिए, यहाँ सबसे हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्व, ओके, एज गिवन दैट, एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन cos 5x प्लस cos 3x, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, यहाँ जानते हैं cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला क्या होता है बोलिए। तो इसका फार्मूला हम लोगों का क्या है, यानी 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos है, तो यहाँ क्या रहेगा cos c प्लस d बाई 2 और ये हो जाएगा इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है ना। अब देखिए इसी हम लोग इसी तरह हम लोग लिखेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, इसके बाद क्या हो जाएगा cos, तो यहाँ लिखेंगे cos और यह हो जाएगा c प्लस d बाई 2, मतलब आपका क्या हो जाएगा 5x और प्लस 3x बाई 2 और यहाँ इंटू cos 5x माइनस 3x, ओके, अब बाई आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 cos ये हो जाएगा आपका 8x बाई 2 और इंटू cos 2x बाई 2। तो देखिए यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 और ये हो जाएगा 4x और इंटू ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा आंसर, यही है प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लाई। चलिए ये हो गया, यानी ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन यानी cos, यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट, ओके, क्या है cos 5x माइनस cos 7x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो उतार लिए होंगे, चलिए
तो यहाँ लिखेंगे सिंस, इसको दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ, सिंस वी नो दैट, फॉर्मूला क्या जानते हैं बोलिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। यदि माइनस रहा तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है क्या, आगे माइनस लिखेंगे और ये 2 हो जाएगा, और साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू यहाँ हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये फार्मूला होता है। तो नीचे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए ये तो फार्मूला है, अब यह माइनस ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन। अब बताइए यहाँ सी प्लस डी मतलब 5x और प्लस कितना 7x अब बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे 5x और माइनस 7x अब बाई 2। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे -2 और ये हो जाएगा आपका साइन, ये कितना हो जाएगा, ये 12x बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन, ये माइनस कितना माइनस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये -2x बाई 2, ये माइनस बाहर होगा क्योंकि साइन में बाहर होता है। अब आगे लिखेंगे, देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल लिखेंगे। अब देखिए ये साइन में क्या होगा, माइनस होगा बाहर और ये माइनस क्या आ जाएगा आगे, तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिखेंगे कितना साइन, इसको ये कटेगा तो ये 6x होगा और इंटू ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका साइन x। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एज गिवन दैट क्या क्या है, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 7x प्लस साइन 3x। ओके, तो यानी साइन सी प्लस साइन डी। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट क्या होता है फार्मूला इसका, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फार्मूला होगा 2 साइन, यहाँ लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और इंटू यहाँ लिखेंगे कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे फॉर्मेट में हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये 2 हो गया। अब हो जाएगा साइन, यहाँ लिखेंगे साइन, अब सी प्लस डी मतलब हो जाएगा आपका कितना 7x और प्लस 3x अब बाई 2, और यहाँ लिखेंगे कॉस 7x अब माइनस 3x अब बाई 2। अब यहाँ इसको लिखिए 2, अब ये हो जाएगा साइन, ये 10 होगा, 10 में 2 तो यानी हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा कॉस 7 में 3 गया मतलब 4x बचेगा, 4x यानी 2 यानी हो जाएगा आपका यहाँ 2x। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जितना था हम लोग सॉल्व कर लिए, और आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं इसी से रिलेटेड और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।